नमस्कार। अक्सर हम सब खबरों में एक शब्द सुनते हैं, रेपो रेट। और जैसे ही ये शब्द आता है, हमारी आर्थिक जिंदगी में हलचल सी मच जाती है। तो चलिए आज इसी रेपो रेट के गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं कि ये हमारी जेब पर सीधा असर डालता कैसे है। कभी सोचा है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? मतलब एक दिन सब कुछ नॉर्मल है और अगले ही महीने होम लोन की ईएमआई बढ़ जाती है, या फिर फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज बदल जाता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण छिपा है और आज हम उसी कारण की तह तक जाएंगे। ये सब ना एक लहर की तरह है जो कहीं और से शुरू होती है और सीधे हमारे बैंक खातों तक पहुंचती है। आइए इस पूरी प्रक्रिया को एकदम शुरू से समझते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है इन सुर्खियों से। आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया या आरबीआई ने रेपो रेट घटा दिया। ये सुनने में तो एक आम खबर लगती है, लेकिन इसका असर बहुत ही गहरा होता है। और बस यहीं से इसका सीधा असर हम सब पर पड़ना शुरू हो जाता है। होम लोन महंगा हो जाता है, कार लोन की किश्तें बढ़ जाती हैं और तो और हमारी बचत पर मिलने वाला रिटर्न भी बदल जाता है। पर यह होता कैसे है, चलिए पता करते हैं। इस पूरी चीज को समझने के लिए ना हमें पहले बैंकों की दुनिया में झांकना होगा। इसे एक बहुत ही आसान तरीके से देखते हैं। हम सब जानते हैं कि बैंकों का मुख्य काम क्या है। लोगों को और कंपनियों को जरूरत पड़ने पर पैसे उधार देना, यही तो उनकी कमाई का मेन जरिया है। लेकिन जरा सोचिए, अगर बहुत सारे लोग एक साथ लोन लेने पहुंच जाएं तो क्या होगा? कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैंकों के पास भी कैश यानी नकदी की कमी हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि जब बैंकों को खुद पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो किससे उधार मांगते हैं? आखिर उनका भी तो कोई बैंक होगा, है ना? इसका जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि आरबीआई। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। तो जब भी कमर्शियल बैंकों को पैसों की जरूरत होती है, वो आरबीआई का दरवाजा खटखटाते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के सबसे बड़े किरदार की। वो एक रेट जो पूरे फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है, लेकिन जाहिर सी बात है वो ये पैसा मुफ्त में तो नहीं देगा, वो भी कुछ ब्याज लेता होगा। तो वो ब्याज दर आखिर है क्या? और इसी दर को कहते हैं रेपो रेट। जी हां, बस इतना ही। सिंपल शब्दों में रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बाकी बैंकों को उधार देता है ना? कितना आसान। पर यही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो अब जब हम रेपो रेट का मतलब समझ गए हैं, तो चलिए ये देखते हैं कि आरबीआई के इस एक फैसले का असर सीधा हमारे बटुए तक पहुंचता कैसे है। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया एक चेन रिएक्शन की तरह काम करती है। सबसे पहले आरबीआई रेपो रेट बदलता है। मान लीजिए आरबीआई ने रेट बढ़ा दिया, तो बैंकों के लिए आरबीआई से उधार लेना महंगा हो गया। अब जब बैंकों को ही पैसा महंगा मिलेगा, तो वो क्या करेंगे? जाहिर है, वो भी अपने ग्राहकों को यानी हम लोगों को महंगे रेट पर लोन देंगे। और इसका सीधा नतीजा हमारी लोन की ईएमआई बढ़ जाती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी का होम लोन चल रहा है 8% की ब्याज दर पर। अब आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया, तो हो सकता है कि बैंक उस लोन की ब्याज दर को बढ़ाकर 8.5 या 9% तक कर दें। मतलब बिना कुछ किए ही हर महीने जेब से ज्यादा पैसे जाने लगेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आरबीआई आखिर ये सब करता ही क्यों है? असल में रेपो रेट इकोनॉमी के लिए एक तरह से गाड़ी के एक्सेलरेटर और ब्रेक जैसा है। देखिए, आरबीआई के दो बड़े मकसद होते हैं। एक महंगाई को काबू में रखना और दूसरा देश की आर्थिक तरक्की को बढ़ावा देना। जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है, मतलब चीजें तेजी से महंगी हो रही होती हैं, तो आरबीआई ब्रेक लगाता है। वो रेपो रेट बढ़ा देता है, जिससे लोन महंगे हो जाते हैं, लोग कम खर्च करते हैं और महंगाई पर लगाम लगती है। और दूसरी तरफ जब इकोनॉमी सुस्त पड़ती है, तो आरबीआई एक्सेलरेटर दबाता है। वो रेपो रेट घटा देता है, लोन सस्ते हो जाते हैं, लोग ज्यादा खर्च करते हैं और अर्थव्यवस्था में फिर से तेजी आती है। तो अब हम सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ सकते हैं और देख सकते हैं कि पैसे का ये पूरा चक्कर असल में काम कैसे करता है। तो इस पूरी चर्चा से क्या बातें याद रखनी है? रेपो रेट सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आरबीआई का वो पावरफुल टूल है जो हमारे लोन, हमारी ईएमआई और हमारी बचत से लेकर पूरे देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार तक को कंट्रोल करता है। और ये बात इसे बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। हमारी फाइनेंशियल लाइफ के कई बड़े हिस्से सिर्फ और सिर्फ इसी एक रेट से जुड़े हुए हैं। तो अगली बार जब आप रेपो रेट के बारे में सुनेंगे ना, तो आप ठीक ठीक जानते होंगे कि इसका मतलब क्या है और ये आपकी जेब पर कैसे असर डालने वाला है। लेकिन ये सोचना भी कितना दिलचस्प है कि अगर सिर्फ एक रेट इतना कुछ कंट्रोल कर सकता है,
तो हमारे इस फाइनेंशियल सिस्टम में और कौन-कौन सी ऐसी छिपी हुई ताकतें हैं जो काम कर रही हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे।